हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, वो है नक्सलवाद। हम लोग आज बात करेंगे नक्सलवाद को लेकर। नक्सलवाद क्या होता है और अर्बन नक्सलवाद क्या होता है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे हम लोग? क्योंकि आपका जो है ना, यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखिएगा तो जीएस 2 में ये वाला टॉपिक आता है आपका। ठीक है, गवर्नेंस को लेकर, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। और नक्सलवाद चर्चा में क्यों है आपको बता दें। अब जो भी न्यूज़पेपर देखोगे, ठीक है, या आप संसद टीवी देखोगे या पीआईबी देखोगे, सब में जो ना ये चर्चा का विषय बना हुआ। क्योंकि 2026 में, मार्च 2026 में पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करना है। यहाँ पर ये समझेंगे कि नक्सलवाद होता क्या है, अर्बन नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद को जो बढ़ावा कौन लोग देते हैं, इसमें महिलाएं कैसे इसमें जुड़ती है, युवा लोग इसके तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, सरकार ने अभी कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे नक्सलवाद खत्म होता नजर आ रहा है। पूरे देश में कुछ चुनिंदा क्षेत्र ही बचा है जहां पे नक्सलवाद अभी हावी है। सुकमा, नारायणपुर, सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि जो नक्सल थे उनको जो ना मुख्य धारा में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि युवा लोग जान गए हैं ना, क्योंकि हथियार के दम पर हम सत्ता स्थापित नहीं कर पाएंगे। और नक्सलवाद जो विचारधारा है ना, उसको कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ पत्रकार लोग, कुछ प्रोफेसर लोग बढ़ावा देते हैं, जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, भारत में नहीं रहेंगे, वो लोग रहेंगे विदेश में। विदेश में अच्छे से अपने लाइफ को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। उनके बच्चे आप देखोगे ना, वो भी विदेश में रहते हैं, अच्छा सा एजुकेशन वगैरह ले रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और सिर्फ क्रांति के नाम पे इन गरीब लोगों को, इन ग्रामीण लोगों को जो है ना बरगलाने का काम करते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप लोग क्रांति करेंगे, लड़ेंगे ना, तो आपको जो है ना सत्ता मिल जाएगा, आप लोग सत्ता पर काबिज होगे। इस तरह का बहकाने का काम किया जाता है कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा, जिनको जो है ना अर्बन नक्सलवाद कहा जाता है। एक ही करके समझेंगे हम लोग किस तरह युवा लोग देख रहे ना, महिलाएं लोग जो है ना अब सरेंडर कर रही है, और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो योजनाएं ला रही है, इनके विकास के लिए उनसे जुड़ रहे हैं। इनको पता चल गया है कि अब जो है ना बहकावों में या भ्रम में हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस है ना, GS 2 यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सारे न्यूज में आपको जो है ना नक्सलिज्म को लेकर चर्चा देश में चल रहा है। आइए समझते हैं नक्सलवाद क्या है। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ बेहतरीन कलर लेते हैं। नक्सलवाद या नक्सलिज्म क्या है, इसको समझिए। देखिए, तो ये जो है ना सशस्त्र आंदोलन है जो ग्रामीण और जंगल क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं। आप रूरल क्षेत्र में जाओगे ना, तो वहां पे आपको नक्सलवाद गतिविधियां देखने को मिलता है। इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? इनका उद्देश्य है कि हम लोग जो है ना, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या कहता है कि हम हथियार के बल पे सत्ता को स्थापित करेंगे। तो इस उद्देश्य के लिए जो है ना इस प्रकार के काम किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्बन नक्सलवाद को लेकर, काफी चर्चा है। ये पता कौन लोग हैं? आप इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी है या पत्रकार लोग हैं, ठीक है, जैसे मजूमदार का नाम आपने सुना होगा, और गोरा सरकार का आपने नाम सुना होगा। ये सब कौन है? यही है अर्बन नक्सलवाद लोग। यही लोग जो है ना गरीब लोगों को, ग्रामीण लोगों को बहकाते हैं, महिलाओं को बहकाते हैं कि आप लोग जो है ना क्रांति कीजिए, आप लोग लाल सलाम बोलिए।
तो आपको जो है ना यहाँ पर सत्ता मिलेगा, सत्ता में आपको हिस्सेदारी मिलेगा। तो लोग गरीब लोग रहते हैं, महिलाएं लोग जो है ना ज़्यादा इमोशनली होती है, तो लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन अब सरकार का जो प्रयास है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है, सरकार जो आर्थिक योजनाएं लेके आ रही है सोशल जस्टिस के लिए, उन सब से वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है, लोगों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो आइए, नक्सलवाद जो है ना, अर्बन नक्सलवाद, इस शहरी क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में, ठीक है, मीडिया में इस तरह के लोग आपको घूमते फिरते देखने को मिल जाएगा। ये लोग जो है ना हथियार को अपना हथियार नहीं बनाते हैं, हथियार को लोग हथियार नहीं बनाते, बल्कि अपनी विचारधारा को लोगों को भड़काने का काम करते हैं। सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और ये लोग एनजीओ चलाएंगे, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के पड़े रहेंगे, ये लोग मीडिया के पार्ट बने रहेंगे, और सरकार के खिलाफ जो ना लोगों को भड़काने का काम किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे, ये देश की आंतरिक जो सुरक्षा है ना, उसके लिए खतरा कैसे है। मेंस में यही पूछेगा कि आंतरिक जो सुरक्षा है ना, उसके लिए खतरा कैसे है। आप समझिए ना, जो सरकार की योजनाएं होती है उसको बाधित करते हैं। सरकार जो है ना डेवलपमेंट का जो काम करती है ना, वहाँ पे रोड वगैरह, टावर वगैरह, स्कूल वगैरह, उसको नष्ट करती है, लोगों को बरगलाती है कि मत जाइए वहाँ पे, आपको वहाँ पे गुलाम बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें वहाँ पर की जाती है। साथ ही जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको यहाँ पर चुनौती दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है। आपको बता दें, महिलाओं लोग को, जो ग्रामीण महिलाएं होती है ना, उनको बोला जाता है या तो आप शामिल हो जाइए, नहीं तो अपने बच्चे को भेजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अगवा कर लेंगे, आपका बलात्कार कर लेंगे, आपको मर्डर कर देंगे। इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे हम लोग कि जो नक्सलवाद के जो नेता लोग होते हैं वो लोग महिलाओं का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि जो सरकार विकास की योजनाएं लेकर आती है ना, उसको यहाँ पर लागू होने ही नहीं देता है, ठीक है। हॉस्पिटल वगैरह को तोड़ देगा, स्कूल वगैरह को नष्ट कर देगा, सड़कों को नष्ट कर देगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर जहाँ पर पुलिस होती है, सेना होती है, उस पर हमला करता है ये नक्सलवाद लोग, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्तमान में नक्सलवाद क्यों कम हो रहा है। तो इसके पीछे पता है क्या है, सरकार की नीतियां। आपको ये बताना है, सरकार की नीतियां, ठीक है। उसके बाद जो विकास योजनाएं हैं, फिर यहां पर आपको लिखना है जागरूकता, सेना का विश्वास, जो लोग सरेंडर करते हैं ना उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। उनको तकनीकी क्षमता से लैस किया जा रहा है। कई ऐसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो नक्सली लोग जिद होते हैं, नहीं मानेंगे कि नहीं हम आपके साथ शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए सख्ती से निपटा जाता है। आज दिन आप खबरों में पढ़ोगे। फिर आप देखो, ग्रामीण विकास और सड़क पे काम किया गया है ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। वहाँ के जो युवाएं हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो सरकार के साथ समन्वय बना सके, क्योंकि सरकार जो है ना इन लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती है। फिर जन जागरण अभियान, ठीक है। उसके बाद देखिए, अच्छा आपको ये बता दें कि जो अर्बन नक्सलवाद होते हैं, जो इस विचारधारा को पालन पोषण करते हैं, ये लोग देश में नहीं मिलेगा, ये लोग मिलेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी में। वहां के नागरिक ले लेंगे और लोगों को बरगलाते हैं वहीं से बैठकर, ठीक है, कि आप लोग क्रांति कीजिए। आप लोग जो है ना अगर क्रांति करेंगे तो सत्ता आपके हाथ में हो जाएगा। ये जो सामने जंगल देख रहे हैं ना वो आपका हो जाएगा, वो जमीन देख रहे हैं ना वो आपका हो जाएगा। तो गरीब लोग जो है ना बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन उनको भी पता चल गया है कि अब इस तरह के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ पर देखिए कि कौन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इस विचारधारा को बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं। तो वही कुछ विदेशी ताकतें। अब देखो ना, जो नेपाल है, नेपाल में जो सरकार थी, अभी जो तख्ता पलट हुआ है, वो पहले कम्युनिस्ट विचारधारा के थे वो लोग, ठीक है, एक्सट्रीम वाले, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनकी सरकार थी। और आप लोगों ने देखा होगा जो पशुपतिनाथ है ना मंदिर, वहां से लेकर तिरुपति मंदिर तक कब्जा करने का ये लोग का सोच रहा था। लेकिन ये सब जो है ना बस सपना ही देखते रह जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ लेफ्टिस्ट जो संगठन है ना, उनके द्वारा इस तरह की विचारधारा को फैलाया जाता है। कुछ इंटेलेक्चुअल ग्रुप होते हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी ग्रुप, वो लोग भी इस विचारधारा को फैलाएंगे। वो लोग बड़े बड़े बुक लिखेंगे, ठीक है, विदेश में बैठ के, विदेशों का नागरिक लेके
वहाँ के रास्तों पे घूमते हुए, वहाँ का कॉफ़ी पीते हुए और यहाँ पर ज्ञान देते नज़र आएँगे, ठीक है? और उनके बच्चे और वो खुद बाहर रहेंगे, लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए और वहाँ से ज्ञान देते रहेंगे यहाँ के लोगों को, ठीक है? चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि युवा जो नक्सलवाद है ना, वो क्यों नहीं जुड़ रहे अब? पहले तो युवा खूब जॉइन कर रहे थे कि नक्सली बनना है हमें, हमें क्रांति करना है, लाल सलाम करना है, लेकिन अब युवा क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि अब जो सरकार ना शिक्षा पे काम कर रही है, उनको बेहतर शिक्षा, उनको तकनीक का जो है ना कौशल प्रदान कर रही है। उन्हें पता हो गया है कि अभी हिंसा से जो है ना सत्ता नहीं मिलने वाला है, विकास से यहाँ पर बदलाव आएगा। सरकार की जो पुनर्वास नीतियाँ हैं, उससे जो है ना नक्सली प्रभावित हो गए हैं कि अब हमको सरकार के साथ मिलकर जो है ना काम करना है, ना कि नक्सलवाद की विचारधारा वाले या आइडियोलॉजी वाले के साथ। फिर यहाँ पर देखिए, अब महिलाएं के बारे में बात कर लेते हैं कि महिलाएं जो है ना नक्सल आंदोलन में क्यों शामिल होती थी। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले क्यों होती थी? तो वहां पर जो है ना महिलाओं को नक्सली संगठन ने समानता और न्याय जैसे जो है ना बातों से बरगलाना शुरू कर दिया कि आप नक्सली बनिए और आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, आप हथियार उठाइए। तो लोग महिलाएं थी, उनको जानकारी नहीं था, वो लोग जागरूक नहीं थी, तो लोग शामिल हो जाते थे, ठीक है। और आपको बताते जब महिलाएं शामिल होती थी तो ये नक्सली लोग कैसे उसका यूज करते थे। जो लीडर होते थे ना, महिलाओं को ढाल बनाते थे। जब कोई हमला होता था सेना की तरफ से, तो महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता था कि जाओ लड़ो, तुम लोग लड़ो, और वो लोग भाग जाते थे। महिलाओं से पैर दबवाया जाता है, महिलाओं से काम करवाए जाते हैं, महिलाओं से इंटरटेनमेंट करवाया जाता है। नक्सली जो नेता लोग होते हैं, महिलाओं से बहुत कुछ करवाया जाता है। हम क्या बोले आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नक्सली संगठन महिलाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो हम लोग बताया ना आपको कि गांव में जा जाके हर ग्रामीण के घर में बोला जाता था, या तो अपने बच्चों को भेजो यहाँ पर इस टीम में, या तो खुद शामिल हो जाओ, नहीं तो हम क्या करेंगे आपको भी नहीं पता। इस तरह से डरा धमका कर लोगों को शामिल किया जाता है। आप देख रहे हो ना, मानव ढाल बनाया जाता था उन लोगों को। जब सेना या पुलिस हमला करती थी ना, तो महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। प्रचार प्रसार के लिए जो है ना महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को खाना बनाती है वहां पे नक्सली लोग का। फिर देखिए, दुर्व्यवहार। कई रिपोर्ट में ऐसा देखने को मिला है कि जो महिला कैडर होती है ना, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ये सच बात है। अब जब वो गर्भवती हो जाते हैं तो उसका फिर क्या किया जाता है, गर्भपात किया जाता है जबरदस्ती। फिर देखिए, घरेलू कार्यों में उसका इस्तेमाल किया जाता है और मारपीट किया जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम था, और इस कारण से जो है ना देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में, और हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में नक्सलवाद 2026 में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। और यही टारगेट है हमारा, ठीक है। 31 मार्च तक नक्सलवाद देश में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन जो सिंदूर है, वो भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है? भारत